चीन सरहद पर तणाव बाबते अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री जयेश रादड़ियाનું નિવેદન કોઈ બલિદાન એડે નહીં જાય જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે સેનાની મદદથી જડબાતોડ જવાબ આપ્યો જ છે। દેશના જવાનો જે રીતે કામગીરી કરી છે એ દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે અને એનો દરેક સમયે ભારતે સૈનિકોની મદદથી એનો જડબાતોડ જવાબ કાયમી માટે આપેલો છે। તો સંરક્ષણ બાબતોના નિષ્ણાતો આ સમગ્ર વિવાદને લઈને શું કહી રહ્યા છે આવો સાંભળીએ। आघातजनक आ समाचार है। आघातजनक एटला माटे छे के कोई एवी त्यां स्थिति नहोती के जेने कारणे युद्ध थई पड़े। युद्ध थयुं पण नथी, कदाच एक पण गोળી पण फूटी नथी। एवी स्थितिमां अने त्यारे के ज्यारे लोकल कमांडर्सने ए आश्वासन हतुं, मिलिटरी लोकल कमांडर्सने पण ए आश्वासन हतुं के आपणा सीनियर कमांडर्स फ्लेग मीटिंग करे छे, आवी 2 फ्लेग मीटिंग थई होय, सौहार्दपूर्ण वातावरणनी वात थती होय अने भारत अने चीन वच्चेना डिप्लोमेटिक संबंधो सुमेड़े क्यारेय नथी रह्या, पण एटला पण खराब नहोता के आवडी मोटी अथड़ामण जे छेल्ला 4.5 दायकामां कोई लोहियाळ अथड़ामण न थई होय ए समये आघातजनक अने जे रीते आ बन्युं छे, हाथापाईथी तीक्ष्ण हथियारोनो प्रयोग करीने एक पण गोળી फूट्या वगर अने जे समये बन्युं छे ए एकदम आघातजनक, गुस्सो अपावनार अने फरी पाછી ए वातनी प्रतीति करावनार के चीन जे छे ते मात्र विस्तारवादी नहीं, खंधू नहीं पण दगाबाज पण छे। कोई पण एनी वातनो भरोसो ना करी शकाय। बहुत ही दुखद घटना है ये कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया और उसके अंदर जो मेली के अंदर का हमारे जवान कुछ इंजर्ड हुए। अफसोस की बात यह है क्योंकि रात का मौका था तो वो उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका और ठंड की वजह होने से उनकी वहां मौत हो गई। जो प्रवक्ता ने बोला है ठीक बोला है कि क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जब जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी। जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है, और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा। चीन कहेंगे कि भारत की फ़ौज लाइन पार करके आए हैं और हमारी धारणा से, हमारे विश्वास से, हमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जो हमें जो ख्याल ये है, हम तो समझते हैं कि चीन इसको पार करके आए हैं और हमारी तरफ से मैप से, एयरफोर्स की तरफ से हमें बिल्कुल पक्का ये यकीन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ होना चाहिए। तो इसके कारण से ये चीन के फ़ौज कभी कभी आएंगे यहाँ और ऐसे अगर आते हैं तो हमारे फ़ौज उनके बरखिलाफ़ दृढ़ संकल्प से कार्रवाई करेंगे। અમદાવાદમાં વધુ એક આંગડિયા પેઢીનો કર્મચારી ચોરીનો ભોગ બની ગયો। વાહન પાર્ક કરતી વખતે 4 લોકોએ ચોરી કરી લીધી। એડ્રેસ પૂછવાના બહાને આ ગઠિયાઓ 4.99 લાખ લઈને ફરાર થઈ ગયા। 2 દિવસ પહેલા માધુપુરામાં પણ આંગડિયા કર્મી ચોરીનો ભોગ બન્યો હતો। નવરંગપુરા પોલીસ આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે। રાજકોટમાં ચીલ ઝડપ કરતી બંટી બબલીની ધરપકડ કરાઈ છે। ચીલ ઝડપના ગુનામાં પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આ બંનેની ધરપકડ કરી છે। એક મોટરસાયકલ, 2500 રૂપિયાની રોકડ કબજે લેવામાં આવી છે। સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપી બંટી બબલીની ધરપકડ કરાઈ છે।